हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए डबल इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन को दिया तो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है ये क्वेश्चन, और इसके लिए इस क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके लिए क्या करिएगा, चेंज करके फिर इसके लिए सॉल्व कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा मेंशन नहीं करता कि चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो भी हम जो है इस क्वेश्चन को कैसे पता करते कि ये इस क्वेश्चन को कि हम पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने तो हमारे लिए इसका एक बहुत बढ़िया मेथड ये है कि हम ये देखें कि जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे लिए यहाँ दिखाई दे रहा है ये डिनोमिनेटर में। तो इट मीन्स हम इसके लिए क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही चेंज करके इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना क्या हो जाएगा, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो देखिए सोल्यूशन दे रहा हूं। लेट इसे आई इक्वल टू एज्यूम कर ले रहा हूं। एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहां पर देखें इस लिमिट में हमें एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये वाई की लिमिट है, वाई इक्वल टू 0 और ये वाई इक्वल टू, और ये दूसरी बची हुई लिमिट हमारे पास में एक्स की हो गई। ये एक्स और वाई की क्यों हुई लिमिट, तो स्टूडेंट्स देखें वाई के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, इट मीन्स एक्स एंड वाई आर ट्रीटेड एज वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स की तरीके से ट्रीट किए गए। तो हमारे पास में यहाँ x दिखाई दे रहा है तो ये y की लिमिट हो गई, और यहाँ हमारे पास में x नहीं दिखाई दे रहा तो बची हुई लिमिट ऑटोमेटिकली x की हो जाएगी। तो ये सबसे पहले। अब देखें हमें क्या गिवन है, इस लिमिट से पता चला x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ये पता चला। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करता हूं, तो y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें इसके लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस टर्म को, इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाए। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x का कोफिशिएंट देखें सिर्फ 2 है, माइनस नहीं, साइन नहीं लेना, सिर्फ कोफिशिएंट देखना है 2, इसका हाफ करेंगे, 2 का हाफ विल बी 1/2, 2 इंटू 1/2 विल बी 1, तो 1 हो गया। इस 1 का स्क्वायर हम इधर ऐड कर दें प्लस वाई स्क्वायर, और यही हम राइट हैंड साइड में ऐड कर दें, तो ये हमारे पास में वर्क किया। ये क्या हो गया हमारे पास में, x माइनस 1 टू दी होल पावर 2 प्लस इसे y को y माइनस 0 टू दी होल पावर 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो हमारे पास में सर्किल का इक्वेशन, ये h, k सेंटर का कोऑर्डिनेट है, और ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो उस पीरियड में x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और ये क्या हो जाएगा, जैसे ये सेंटर C, ये P, तो CP के बराबर हो गया स्क्वायर। CP स्क्वायर क्या हो गया, x माइनस h
होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के टू दी होल पावर 2 और सी पी अगर मैं रेडियस कह दूँ आर, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच टू दी होल पावर 2 प्लस बाई माइनस के टू दी होल पावर 2। तो ये एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के टू दी होल पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म का आ गया हमारे पास में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इक्वल टू, देखिए इससे कंपेयर करें तो 1 और 0, 1,0 क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या था सेंटर का h, k और रेडियस क्या आ गई? रेडियस इक्वल टू, ये r रेडियस ली थी, यहां 1 का स्क्वायर है तो 1 रेडियस हो गई। तो हमें ये पता चल गया कि ये एक, इससे एक सर्कल निकल करके आ रहा है। ये एक सर्कल है जिसकी सेंटर 1,0 पर लाई कर रही है और रेडियस 1 है। तो देखें इससे अब क्या फायदा होगा हमारे लिए, इसे हटा देते हैं और इसका इतना ही यूज था। आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। देखिए ये मेरे पास में एक्सिस हो गए, 1,0 मैं ये कह दूं ये डिस्टेंस 1 है तो 1,0 ये मेरे पास में क्या हो गया? सेंटर हो गया। रेडियस 1 है तो मैं अगर सर्किल ड्रॉ करूं तो ये सर्किल हो जाएगा, ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया। अब मेरे लिए दिया हुआ है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? y इक्वल टू 0 इस लाइन को रिप्रेजेंट करा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। और इससे देखें x इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 2। तो ये x इक्वल टू 2 लाइन कहां से जाएगी? देखें ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये लाइन x इक्वल टू 2 हो गई, ये लाइन। तो हमने क्या कर लिया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इसी का हम क्या करें? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ बनाते हैं। तो पोलर, हमें इस ग्राफ से यह पता चला y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हमारे पास में ये आई, ये लाइन की इक्वेशन। x इक्वल टू 0 ये आई, x इक्वल टू 2 ये आई। तो हमें इस रीजन के लिए क्या करना है? इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस रीजन के लिए सिंप्लीफाई करना है। अब हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा लेंगे, एंड dx dy के स्थान पर r dr d थीटा लेंगे। ये लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मेरे पिछले क्वेश्चंस को देख करके इस क्वेश्चन पे आइएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, रीजन पता है हमें, ये ऊपर वाला और इससे राइट वाला और इससे लेफ्ट वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हम ये एक क्या करें, ये ले लें,
इसको सिंपलीफाई करें तो देखें स्टूडेंट्स, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू कहां से, चलो इसे अभी मैं मिटाता हूं और इसे सिर्फ एक ही ड्रॉ करता हूं। इसकी वैल्यू, ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, आर है। क्यों आर है, जैसे मेरे पास में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरियन था वो पोल हो जाता है, और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज ना मेजर करके एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, और इस पी के कोऑर्डिनेट ही आर थीटा हो जाएंगे। तो देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो मेरे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, चलो x अपॉन आर, इससे पता चला x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, तो बाई अपॉन आर, तो बाई इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। तो यहां से ही मैंने एक्स आर कॉस थीटा और बाई आर साइन थीटा लिख दिया। और अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आया। अब देखें अगर ये पॉइंट P यहां होता तो आर की वैल्यू कम हो जाती, यहां होता आर की वैल्यू और कम हो जाती, यहां होता आर की वैल्यू और कम हो जाती, यहां होता आर की वैल्यू 0 हो जाती। तो ये आर की वैल्यू, ये है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कहां से, इस पोल पर आर की वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू, आर इक्वल टू क्या बन रहा है हमारे पास में, देखें आर इक्वल टू हमारे पास में यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और हमारे पास में यहां देखिएगा आप कि ये देखें, इससे क्या पता चल रहा है, इससे इसे हम यहां पर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x लिख लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x, x क्या है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, तो आर इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आया, इस एक आर से ये एक आर कैंसिल, आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू यहां पर 0 होगी और 0 से कहां तक जा सकती है, 2 कॉस थीटा तक जा सकती है, आर की वैल्यू 2 कॉस थीटा तक जा सकती है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें इतने, ये आर यहां से पर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी आर, और जब यहां होगा ये आर तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, जब आर की वैल्यू 2a है तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू 2a है, आर की वैल्यू 2a है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये cos थीटा इक्वल टू 1 आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 कितने की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखें कि ये r की वैल्यू यहां पर कितनी थी, 2a थी,
अब ये जब थीटा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होकर के जब यहां आएगा तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आर की वैल्यू यहां इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आर की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो आर की वैल्यू जीरो इक्वल टू 2 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कॉस थीटा कॉस पाई बाई टू और थीटा इक्वल टू पाई बाई टू आ गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में, और हमारे पास आर की वैल्यूज आ गई। आर की वैल्यू जीरो से कहां तक है, आर जो है आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो आगे स्टूडेंट से शेयर अप कर देता हूं। देखिए इसे हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। हाँ, ये हटा देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू हमारे पास में यहां थीटा की वैल्यू रख दूं, थीटा जीरो से पाई बाई टू तक गया, थीटा और आर की वैल्यू जीरो से आर इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। अब हमने लिमिट से पुट कर ली एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स आर डी थीटा, आर डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो ये आर हो गया। ये मेरे पास में स्टूडेंट्स ये सॉल्व हुआ। अब मेरी इन सब की आवश्यकता खत्म हो गई और इन सबको क्या कर देता हूं मैं, जो है वो हटा देता हूं, रफ कर देता हूं। तो देखिए अब सिर्फ इंटीग्रेशन बचा, और सारी वीडियोस पिछली देख करके आइएगा तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो इस आर से ये आर कैंसिल, कॉस थीटा एज इट इज बचा, और इसके लिए जीरो से लेकर के 2 कॉस थीटा, या चलो अभी कॉस थीटा यहीं लिख लेते हैं, इनटू आर डी थीटा। करते हैं इंटीग्रेट जीरो से पाई बाई टू तक। हमारे पास में आर को एक आर है स्टूडेंट्स हमारे पास में, क्योंकि एक आर कैंसिल आउट हो गया। आर का इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल दिखाई दे रहा है आर और थीटा, तो आर के रेस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब थीटा कांस्टेंट है तो कॉस थीटा विल बी अ कांस्टेंट, कॉस थीटा, और आर का इंटीग्रेशन हुआ आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट यूज करें 0 to 2 cos थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में किया, आर के, तो आर के रेस्पेक्ट में पहले आर के स्थान पर अपर लिमिट रखें 2 cos थीटा, फिर लोअर लिमिट रखें
तो ये क्या है, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। और इस आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लेंगे, 2 कॉस थीटा टू द होल पावर 2 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा। और ये डी थीटा 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये 2 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये इक्वल टू का साइन है, आई इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम इसको इजी करने के लिए जो है वो बीटा फंक्शन हमारे पास में क्या होता है, हम समझा दें आपको। लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक हमारे पास में साइन थीटा टू द होल पावर p कॉस थीटा टू द होल पावर q डी थीटा हो, तो इसे इंटीग्रेट करके इसका सोल्यूशन गामा p प्लस 1 अपॉन 2 गामा q प्लस 1 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 1 अपॉन 2, ये यूज करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 2, इसमें क्या नहीं है, हमारे पास जो है यहां लिख लेते हैं कॉस नहीं है, साइन नहीं है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, साइन की पावर 0 ले लेंगे, कॉस की पावर कितनी है, 3 है डी थीटा। तो P 0 हो गया और Q 3 हो गया, P 0 इसमें पुट कर दें और Q 3 पुट कर दें, तो क्या हुआ, P 0 गामा 0 प्लस 1 अपॉन 2 गामा 3 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी पुट की है, 3 पुट करेंगे इसमें, अपॉन 2 गामा P इज 0 Q इज 3 प्लस 2, ये 2 है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में 2 है, अपॉन 2, ये आया। इसको मैंने समझाने के लिए यूज किया, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखें, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आया, गामा 1/2 गामा 2 4 प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, और ये गामा 5 अपॉन 2। इसे देखें स्टूडेंट्स, किस प्रकार से गामा को सॉल्व करते हैं। देखिए, गामा n की वैल्यू होती है n-1 फैक्टोरियल, मीन्स जैसे गामा 5 है तो ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और गामा n को इस प्रकार से भी लिखते हैं n-1 गामा n-1, ये भी लिखा जाता है। तो इसी से देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है,
तो ये रूट पाई रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। गामा 2 की वैल्यू, गामा n की वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो क्या हुआ ये स्टूडेंट्स, गामा 1/2 इंटू 1 अपॉन इसकी वैल्यूज, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, गामा 5/2, मैंने बताया गामा n की वैल्यू होती है n माइनस 1 गामा n माइनस 1, मतलब इससे एक कम करके लिखें, 5/2 से एक कम 3/2 हो जाएगा, 3/2 गामा n माइनस 1, तो n माइनस 1 अंदर लिखा, 3/2 अंदर लिखेंगे। इसे और सिंप्लीफाई करें, 3/2 इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3/2 से 1 कम 1/2 हो जाएगा, और इसको 1/2 अंदर लिखेंगे। तो लिखते हैं 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, इस गामा 1/2 से ये गामा 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये मैंने आपको समझाया, आपको वर्क करके नहीं दिखाना है, आपको अपना समझने के लिए समझ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से i इक्वल टू क्या सोल्यूशन हो गया, ये 4 हो गया और न्यूमरेटर में पहुंच गया 4/3, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, मेरे द्वारा सॉल्व कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। मेरे चैनल स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मेरे चैनल पर आपके लिए टेंसर, टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, जैकोबियन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स और बहुत सी वीडियोस देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे टेंसर, नंबर थ्योरी, ये सारी वीडियोस देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आप बीएससी के स्टूडेंट्स हों, एमएससी के स्टूडेंट्स हों, या पीएचडी के स्टूडेंट्स हों, आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हों, या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस में बीएससी या एमएससी वाला सिलेबस है वो मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैंने बहुत अधिक जो है वो इजी करके समझाने की कोशिश की है। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना नहीं भूलना है, क्योंकि कमेंट्स भी आपके मेरे लिए इंफॉर्मेशन ये देते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोस को या नहीं कर रहे हैं, या कमेंट्स मेरे लिए इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई मेरे लिए आपका कमेंट्स आया, कोई ख़राब कमेंट्स आया, ऐसा कमेंट्स आया जिसमें आपको कोई कमी दिखाई दे रही है, तो मैं उस कमी को क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।